टूल्स जो है दिस आर द हेल्पिंग हैंड। टूल्स एक्चुअली डिसाइड व्हाट एजेंट कैन डू एंड कैन नॉट डू। अब जब हम लोग ये सब बात करते हैं ना स्ट्रैंड्स का, लैंग चेन वगैरह का, और भी जो एजेंटिक फ्रेमवर्क्स है, इनका जो रोल आता है वो यहीं पर आता है। जैसे दे हैव अ कॉल बैक फंक्शन, जहाँ कि आप अपने सिस्टम के जितने भी टूल्स हैं उसको आप डिफाइन कर देते हो, आप उसको पास कर देते हो। तो अब वो समझ जाता है कि आपके पास ये 5 या 6 टूल्स हैं और हर टूल का आप अलग अलग डेफिनेशन करते हो। इट कुड बी अ सेपरेट कोड ऑल टुगेदर। वैसे भी आप कर सकते हो कि अलग अलग कोड भी आप लिख सकते हो हर टूल के लिए। एंड टूल कुड बी एनीथिंग। टूल जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हो। वन ऑफ द फर्स्ट पर्पस ऑफ tool is knowledge augmentation. Any idea what this knowledge augmentation would be? Any आई idea? थिंक रैग तो है, रैग हमारा नॉलेज ऑगमेंटेशन कर रहा है। इट्स अ knowledge augmentation, right? नाउ इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मान लो कोई आपका एलएलएम आपने सेलेक्ट किया है जो कि सिंगल मॉडल है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड आपने एलएलएम किया, बट आपके पास इमेज भी आ रहा है, यू हैव इमेज ऑल्सो। तो मल्टी मॉडल इसमें सेलेक्ट तो करेंगे। मल्टी मॉडल आपने आपने नहीं लिया है, ठीक है ना, बट यू कैन ऐड दैट कैपेबिलिटी। कैसे? तो ओसीआर। आप इमेज रिट्रीवर एक टूल ऐड कर दोगे। वन वेरी गुड एग्जांपल इज ओसीआर। आपके पास पीडीएफ्स वगैरह आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं और आपको उसको स्कैन करना है, ठीक है ना। तो उसका एक आप टूल लिख लोगे। और टूल में क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल सा चीज़ करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है या ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ओसीआर लाइब्रेरी है, वो हम कॉल कर लेंगे। बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हम लोग रैग पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग वेब क्रॉलिंग करते हैं, लाइक राइट, रैग में, और हम लोग कोई भी वेबसाइट का क्रॉलिंग कर लेते हैं। उस पर ना काफ़ी सारे जो है ना, देर आर लिमिटेशंस कि आप कितने डेप्थ तक जा सकते हो, कितने नंबर ऑफ पेजेस को क्रॉल कर सकते हो, वो सब सारी चीज़ों को है। देर आर मेनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज विच आर अवेलेबल, जो कि फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, जो कि ये सारे एक्टिविटी करते हैं। तो हम उसको कॉल कर लेंगे। हम अपना अपना एलएलएम का या बेडरॉक का क्यों फालतू में पैसा खर्चा करेंगे। हम रिट्रीवर से जो है उसको कॉल करेंगे, वो जेसॉन में लाएंगे और जेसॉन में लाकर उसको हम स्टोर कर लेंगे। इस तरह से जो है ना, आप जो है टूल्स को आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ जैसे है कि एपीआई बेस्ड भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका अपना कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कर रहे थे ना एनर्जी कंजम्पशन का, तो एनर्जी कंजम्पशन का जो डेटा है वो आपको चाहिए। हाउ डू यू प्रोवाइड दिस डेटा टू योर एजेंट? कैसे प्रोवाइड करोगे आप? टूल्स के थ्रू। और टूल्स को क्या करेगा, वो एक्चुअली एक एपीआई को कॉल करेगा, और वो एपीआई जो है वो आपका जो एनर्जी का जो कंजम्पशन डेटा है उसको लाएगा और उसको लाकर दे देगा। एक बहुत ही पिक्यूलियर सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे कभी, कि मेरा एलएलएम जो है ना, उसका एक कट ऑफ डेट होता है। मान लो कि उसका कट ऑफ डेट था 14 मार्च 2025। हाउ विल यू मेक योर एजेंट इंटेलिजेंट टू आंसर क्वेरीज ऑन करंट इवेंट? हाउ कैन यू मेक योर एजेंट इंटेलिजेंट कि वो आज का जो करंट इवेंट है उसका भी वो आंसर कर दे, जबकि जो एलएलएम जो यूज कर रहा है वो एलएलएम का कट ऑफ डेट ही था 14 मार्च 2025, लास्ट ईयर का था। न्यूज की एपीआई पकड़ा देंगे। कोई भी वेब सर्च यूज कर लेंगे, जो वेब पे अगर अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन तो वहां से ला के दे। सेम चीज़ फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन। आपका एजेंट राइट। को मान लो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन द वेदर एंड एवरीथिंग, आप एपीआई कॉल करोगे। तो मतलब ये समझ रहे हैं कि टूल्स है, टूल्स आर गोइंग टू प्ले द मेजर रोल हियर। दैट टूल्स आर गोइंग टू डिफाइन द कैपेबिलिटी ऑफ योर एजेंट, कि आपका एजेंट कितना कैपेबल होगा, कितना आप ऑटोमेट कर सकते हो। आप जीरा का टिकट क्रिएट कर सकते हो, सर्विस नाउ का टिकट क्रिएट कर सकते हो। ये सारा अब जो है वो एजेंट will do the orchestration but tool would doing the actual work. राइट राइट। ये कुछ टाइम पहले इसमें ओपन एआई चैट जीपीटी में भी लिमिटेशंस थी, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछो तो वो देता था कि यार मेरे पास इस डेट तक का ही डेटा है, राइट। बट बाद में आज की डेट में वही सेम सवाल पूछो तो अब वो कुछ ऐसा वैसा नहीं था, रिजल्ट पक्का देता है। तो उसके पीछे उन्होंने मतलब वो चीजें कहीं से लाके ऑगमेंट किया है या फिर लाइव डेटा वो दिखाते हैं, वो मैकेनिज्म उनके पास है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, विच इज़ टूल्स का हमने जो पहला पढ़ा था वो था कि नॉलेज ऑगमेंटेशन। जो सेकंड है वो है कैपेबिलिटी एक्सटेंशन। कैपेबिलिटी, देखो एलएलएम आर नॉट गुड इन अरिथमेटिक, इन कैलकुलेशन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। एलएलएम उसके लिए बना ही नहीं है। एलएलएम तो बेचारा बना है नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए। तो वो सब कैसे आप उसको करोगे कंप्लीमेंट, क्योंकि उसको चाहिए होगा, उसको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन भी चाहिए होगा, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो भी चाहिए होगा। सो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप टूल्स को यूज़ करोगे। टूल्स क्या है, या तो आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लोगे,
जैसे पाइथन वगैरह का होता है मैथ का लाइब्रेरी, या आप जो है अपना कुछ कोड लिख लोगे। अदर गुड एग्जाम्पल आर कैलेंडर्स। अब आप बोलोगे कि जब हम लोग रैग कर रहे थे तो एक्शन ग्रुप तो वहाँ पर भी था और एक्शन ग्रुप से बहुत बढ़िया से काम हो रहा था, लेकिन वो एक्शन ग्रुप का जो आउटपुट आ रहा है उसको लेके हम एजेंट के साथ हम एक इंटेलिजेंट वो ऑटोमेशन बिल्ड कर रहे हैं, वो नहीं होता है रैग में। रैग में वो नहीं होता है। जो एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जो है बिल्ड करना, वो यहाँ पर ही होता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ वो है राइटिंग। जो राइटिंग जो है ये इसका, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप काफ़ी सारे चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं। आप जो मैंने पहले भी बोला था ना कि आप जीरा का टिकट अपडेट कर रहे हो या सर्विस नाउ का टिकट अपडेट कर रहे हो या कोई स्टेप्स आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इसलिए जो है जो राइट एक्शंस के लिए भी आप जो है टूल को यूज़ करोगे। इस पर काफ़ी सारे आ जाएंगे। इसमें डेटाबेस अपडेट आ जाएगा, इसमें एपीआई के थ्रू अपडेट आ जाएगा, इसमें आपका ईमेल सेंड करने का वो सब भी आ जाएगा। सो इन अ नटसेल समझना ये है कि ये जो 3 हमने बताया, एक तो नॉलेज ऑगमेंट करना, राइट। जो दूसरा हमने जो बताया वो है कि कैपेबिलिटी को कैसे आप एक्सटेंड कर रहे हो। अगर मान लो ये सिंगल मॉडल था तो सिंगल मॉडल को आप मल्टी मॉडल में कैसे चेंज कर दे रहे हो यूजिंग टूल्स। और ये सब ना, दिस आर द वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन दैट यू हैव टू टेक कि मैं OCR का कोई टूल यूज़ कर लूँ, मैं एडोबे का कोई टूल यूज़ कर लूँ, या मैं LLM को यूज़ करूँ। दैट्स ऑल योर डिसीजन। आपको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो OCR के जो AI मॉडल जो आ रहे हैं, स्पेसिफिक AI मॉडल्स आते हैं, या आप जब AI मॉडल को ट्रेन करते हो उनके ऊपर, उसका ऑब्वियस है कि एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है। तो आप अगर चाहोगे कि हम हर चीज़ LLM से ही करें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। या अगर OCR का कोई टूल है, जैसे कि मतलब एडोब का काफ़ी अच्छा उनका टूल वगैरह होता है OCR का, तो उसको आप यूज़ करोगे और उसका जो डेटा आएगा, जो कंटेंट आएगा, वो अपने LLM को आप पास करोगे। तो इस तरह से जो है आप कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करते हो। और जो थर्ड था वो है कि राइट एक्शन करते हो। यू मेक सम चेंजेस, यू अपडेट्स, यू डू द ट्रांजेक्शन्स एंड एवरीथिंग। जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो दैट इज़ टोटली अराउंड प्लानिंग।